मिनरल समिट मादनी शोबे में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए ये 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम है 2025, जिसका आगाज हुआ है। प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की खुसूसी शिरकत थी। आला सतह अमरीकी वफ्द एरिक मायर की सरबराही में इस फोरम में शरीक है, जबकि इस फोरम में अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद भी शामिल हैं। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के वज़ीर आला भी शरीक हुए। पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल, अगर उनका हम जिक्र करें तो ये खुद कफील है, अनएक्सप्लोर्ड हैं। इक़्तिसादी और सनअती तरक्की के लिए ये जो वसाइल हैं ये भरपूर सलाहियत रखते हैं। इस मुल्क में अल्लाह के फजल से कोयला, तांबा, सोना, लोहा, क्रोमाइट और कीमती पत्थरों समेत मादनी वसाइल के वसी ज़खायर मौजूद हैं जो कौमी मईशत में मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। एक एस्टीमेट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के मादनी वसाइल तकरीबन 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और मुल्क में 92 मादनियात की निशानदेही हो चुकी है, जिनमें से 52 तिजारती पैमाने पर निकाली जा सकती हैं और सालाना एक अंदाजे के मुताबिक 68.52 मिलियन मेट्रिक टन मादनियात हासिल की जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज अमेरिका, चीन और यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में इस शोबे में सरमायाकारी की दावत भी दी और कहा कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। यही नहीं बल्कि MSPO जो बैरक गोल्ड के दरमियान पाकिस्तान मिनरल सिक्योरिटी शराकतदारी के लिए MOU का तबादला भी हुआ है और मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान और चाइना के बीच जियोलॉजिकल सर्वे में भी MOU का तबादला हुआ है। बलूचिस्तान का जिक्र करें तो वहाँ कानकनी मादनियात के महकमे और चीनी कंपनी MCC और माड़ी मिनरल्स और लीबिया माइनिंग के दरमियान मादनी ज़खायर की तलाश के लिए OGDCL और NRL के दरमियान MOUs का तबादला भी हुआ। FWO आज़रबाईजान की कंपनी आज़र गोल्ड के दरमियान भी मुआहिदा हुआ। नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड NRL उसने चागी बलूचिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान किया है। ये एक निजी कंपनी है जिसने कीमती मादनियात के ज़खायर की मौजूदगी के इम्कानात के तहत गुज़श्ता 18 माह में 16 मुमकिना ज़खायर की निशानदेही की है। पाकिस्तान के मादनी ज़खायर में दुनिया के सबसे बड़े नमक के ज़खायर दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं। 5वें नंबर पर बड़े तांबे के और सोने और नुमाया कोयले के ज़खायर शामिल हैं। बॉक्साइट, जिप्सम और कीमती पत्थर जैसे कि याकूत, पुखराज और ज़ुमरद के वाफर ज़खायर मौजूद हैं जो बरामदात के लिहाज से नुमाया सलाहियत रखते हैं। चीन, इटली, तुर्की, स्पेन और ब्राज़ील समेत कई तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपने मादनी वसाइल को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया है और सनअती तरक्की और रोज़गार में इजाफा किया है और फ़िकस आमदन भी बेहतर की है। वो ममालिक जहाँ पे इन शोबाजात को टच करके एक्सप्लोर करके तरक्की की, मैंने उन ममालिक का नाम लिया है। पाकिस्तान में भी मादनी वसाइल हैं और इस हवाले से चीन हो, तुर्की हो, इटली हो या स्पेन, इनके जो मॉडल्स हैं उसको अगर अपनाया जाए और मादनी जो दौलत है उसको प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ उसके लिए अगर कायम की जाएँ तो ही हम इन अनटैप्ड जो मिनरल्स हैं या जो नेमतें हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। रेकोडेक कॉपर और गोल्ड प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा ये गैर दरियाफ्त शुदा तांबे का ज़ख़ीरा है जो पाकिस्तान की कानकुनी के शोबे के लिए एक संगे मील साबित हो रहा है और हो सकता है कनाडा की कंपनी बैरक ने इसे दोबारा फॉल किया है। लंबी डिटेल है, अनएक्सप्लोर्ड मिनरल्स हैं, इसलिए ये समिट हो रहा है। कौमी यकजहती और सियासी इस्तेहकाम इस अनटैप मामले को एक्सप्लोर करने के लिए अज़हद लाज़िम।